ब्रेक के बाद सी न्यूज भारत में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। वक्त हो चुका है बुलेटिन का। इस बुलेटिन में बात होगी अमरोहा की, जहां राष्ट्रीय मानवाधिकार एवं आरटीआई परिषद की बैठक आयोजित की गई। साथ ही बात होगी गोंडा की, जहां इंटरनेशनल ट्रांसजेंडर डे विजिबिलिटी पर हुआ ट्रांसजेंडर संवाद, और बताएंगे कैसे रायगढ़ में आचार संहिता के उल्लंघन का मामला आया सामने। ऐसी तमाम खबरों पर करेंगे विस्तार से चर्चा। खबर अमरोहा से, जहां रविवार को राष्ट्रीय मानवाधिकार एवं आरटीआई परिषद की एक बैठक गजरौला के बसंत होटल में आयोजित की गई। बैठक राष्ट्रीय मानवाधिकार एवं आरटीआई परिषद के जिलाध्यक्ष हरिप्रकाश राणा के आह्वान पर की गई, जिसमें होली मिलन कार्यक्रम एवं संगठन के कार्यों की समीक्षा की गई। इस दौरान बोलते हुए राष्ट्रीय अध्यक्ष यदुवंशी दीनदयाल यादव एडवोकेट ने बताया कि संगठन का मुख्य उद्देश्य शोषित लोगों को न्याय दिलाना है। सभा में प्रदेश अध्यक्ष अतुल गर्ग, प्रदेश महासचिव अरुण त्यागी, राष्ट्रीय महासचिव कुलभूषण सक्सेना, एडवोकेट जितेंद्र सैनी, एडवोकेट नरेंद्र कुमार यादव, एडवोकेट गोविंद कौशिक, एडवोकेट टेकचंद सिंह राणा, एडवोकेट राजीव सक्सेना, एडवोकेट नेमपाल यादव, एडवोकेट सपना प्रजापति, वेद प्रकाश यादव, विकास यादव, चमन गिरी, सचिन गुप्ता, असलम सैफी, अलाउद्दीन सैफी, शंकर सिंह, शशि बाला चौहान, सीमा यादव, राधे लाल अग्रवाल, रामवीर सिंह रहे। वहीं धीरज, असलम सैफी, नीरज एवं पवन प्रजापति को संगठन में नई जिम्मेदारी सौंपी गई। अमरोहा से सी न्यूज संवाददाता रामवीर की रिपोर्ट। खबर दमोह से है, जहां प्रवेश उत्सव 2024-25 के तहत कलेक्टर श्रीकोचर पहुंचे। शासकीय शिवाजी स्कूल दमोह वहीं छात्रों के बीच बैठकर खिंचवाई फोटो। छात्र शुभम को किया प्रोत्साहित। प्रवेश ले रहे बच्चों को बांटी किताबें, पेंसिल और टॉफी। टीका लगाकर नव प्रवेशित छात्रों का किया स्वागत। अब देखिए, यदि आपके दिन की शुरुआत बच्चों के साथ हो तो इससे खुशनुमा बात और कुछ हो नहीं सकती। और उस पर से एक बहुत ही अच्छा अवसर था आज की शाला में बच्चों का प्रवेश आज प्रारंभ हुआ है। और मुझे बड़ी खुशी है कि बच्चों ने पूरी उत्साह, ऊर्जा और उमंग के साथ आज प्रवेश लेने की शुरुआत की है। और सभी ने जो है आज जो उनको हमारी शिक्षा विभाग की तरफ से उनको स्लेट, पेंसिल और शार्पनर और फूल दे करके और तिलक लगा करके उनका अभिनंदन किया गया। और बच्चे बड़ा खुश महसूस कर रहे थे, प्रसन्न महसूस कर रहे हैं। और मुझे पूरा विश्वास है कि जैसा कि मैंने कहा है कि हम जब भी प्रवेश करते हैं स्कूल में तो ज्ञान के लिए प्रवेश करते हैं, और जब प्रस्थान करते हैं तो सेवा के लिए करते हैं। तो यही उद्देश्य ये बच्चे सब सार्थक करेंगे। हमारी पूरी टीम, हमारे टीचर्स, हमारे प्रिंसिपल और शिक्षा विभाग कोई कसर नहीं छोड़ेगा कि इन बच्चों को बेहतर से बेहतर शिक्षा मिले, और इसके लिए हम लगातार मॉनिटरिंग मैंने बच्चों से यही कहा है कि यदि आपको अपने जीवन में कुछ बनना है तो आपको सबसे पहले अपनी ज़िंदगी में लक्ष्य निर्धारित करना पड़ेगा, और दूसरा उस लक्ष्य की प्राप्ति के लिए कड़ी मेहनत करनी पड़ेगी। उस कड़ी मेहनत के सिवाय और दूसरा कोई विकल्प नहीं है। और उस रास्ते में शासन प्रशासन जहां मदद कर सकता है हम उनकी पूरी मदद करेंगे। जो बच्चे सिंसियर हैं और मेरिटोरियस हैं, और जो बच्चे अच्छा पढ़ना चाहते हैं और वो किसी भी फील्ड में आगे बढ़ना चाहते हैं, चाहे ऐसा ज़रूरी नहीं है कि हर बच्चा कलेक्टर ही बने, यदि वो किसी भी फील्ड में आगे बढ़ना चाहता है तो हम पूरी मदद करने के लिए तत्पर हैं। सही आज आपको मेरे लिए सौभाग्य का विषय है कि मैं भी सरकारी स्कूल में पढ़ा हूँ और सरकारी कॉलेज में ही पढ़ा हूँ मैं। तो खरगोन में मैं रहता हूँ, तो खरगोन में मेरा पूरा बचपन बीता है। और वहाँ हम लोग कैसे हम रिक्शे से स्कूल जाते थे, और पहले दिन बड़ी आतुरता। उस समय क्या होता था कि पहला दिन जुलाई में शुरू होता था। जी जी। तो 1 जुलाई से स्कूल प्रारंभ होते थे, तो बहुत आतुरता रहती थी मुझे स्कूल जाने की। और मेरे टीचर्स मुझे इस बात के लिए बहुत उस समय में, हमारे ज़माने में पेरेंट टीचर मीटिंग घर पे होती थी, मतलब टीचर्स घर आते थे। तो जब वो घर आते थे तो वो मम्मी पापा को बोलते थे कि ये आपका लड़का बहुत परेशान करता है, और ये मतलब छुट्टी के दिन भी स्कूल आने की जिद करता है, अब इसको समझाइए थोड़ा। सो ये सब बड़ी मीठी यादें हैं। और मैं मुझे बड़ा गर्व है कि उन टीचर्स की बदौलत ही आज मैं यहाँ पर खड़ा हूँ। उनका आशीर्वाद मेरे ऊपर है। और जब भी मैं खरगोन जाता हूँ तो मैं कोशिश करता हूँ कि मैं उनसे ज़रूर। दमोह से सी न्यूज संवाददाता संतोष मोदी की रिपोर्ट। दमोह के नरसिंहगढ़ ग्राम में रुद्र महायज्ञ एवं श्रीमद् भागवत कथा शिवलिंग निर्माण केले वाली माता प्रांगण में चल रहा है, जिसके चौथे दिन कार्यक्रम में सर्वप्रथम शिवलिंग निर्माण रुद्र महायज्ञ में बैठकर लोगों ने यज्ञ किया। इसके साथ ही शिवलिंग निर्माण अनेक संख्या में भक्तों द्वारा बनाए गए। इसके साथ ही शिव की अद्भुत झांकी की मिट्टी बनाकर
राजकुमार दुबे द्वारा शिवजी की प्रतिमा बनाई गई। इसके साथ ही पंडित रामकुमार दुबे द्वारा बताया गया कि हमारा रुद्र महायज्ञ यह 73वां रुद्र महायज्ञ 74 रुद्र यज्ञ आलमपुर ग्राम पाटेकर ब्लॉक में 24 अप्रैल से प्रारंभ होने जा रहा है। इसके साथ ही शिवलिंग निर्माण के बाद यज्ञ के बाद शिवजी का अभिषेक किया गया। शाम 4 बजे से कथा प्रारंभ की गई। पंडित जितेंद्र माधव के मुखारविंद से आज का संवाद हुआ। बता दें कि जब जब इस धरती पर धर्म की हानि होती है तो भगवान तब तब धर्म की स्थापना करने इस धराधाम पर अवतार लेते हैं। आज श्रीमद् भागवत कथा में कथा व्यास पंडित जितेंद्र माधव महाराज श्री धाम वृंदावन ने कथा में भगवान के अवतार की कथा सुनाई, जिसमें नरसिंह अवतार, वामन अवतार, श्री राम अवतार और श्री कृष्ण अवतार कथा मुख्य वाचक रहे। धरती पर कंस का अत्याचार बढ़ा तो ठाकुर जी अपने भक्तों की रक्षा करने जेल में प्रकट हुए और मथुरा से गोकुल में पहुंच गए। कथावाचक पंडित श्री जितेंद्र माधव सोजनावाले और भक्तों ने बड़ी धूमधाम से जन्मोत्सव मनाया। दमोह से सी न्यूज संवाददाता संतोष मोदी की रिपोर्ट। ललितपुर जनपद के उत्तर प्रदेश मध्य प्रदेश की सीमा पर स्थित सिद्ध क्षेत्र जहां विराजमान अनंत बलवंत श्री हनुमंत लाल जी सरकार के प्रांगण में स्थित ब्राह्मण धर्मशाला में होली मिलन समारोह मनाया गया, जिसकी अध्यक्षता लालाराम वाजपेयी के द्वारा की गई। होली मिलन समारोह में उत्तर प्रदेश के साथ मध्य प्रदेश से भी ब्राह्मण पधारे। कार्यक्रम का संचालन अनंतराम चौबे के द्वारा किया गया। वहीं अमित दुबे गोल्डन ने अपने विचार रखे। उन्होंने कहा कि धर्मशाला का सौंदर्यीकरण एवं कमजोर ब्राह्मणों का सहयोग एवं उनकी बच्चियों की शादी के लिए सहयोग करने के लिए कहा। वहीं आभार व्यक्त मनोहर लाल चौबे, सुनील शर्मा के द्वारा किया गया। ललितपुर से सी न्यूज संवाददाता महेश नगाइच की रिपोर्ट। खबर रायगढ़ के घरघोड़ा से है, जहां क्षेत्र में स्थैतिक निगरानी दल के द्वारा चेकिंग के दौरान बिना बिल के परिवहन किए जा रहे 30 नग नए कूलर की जब्ती बनाई गई। लोकसभा चुनाव 2024 को लेकर जिले में आचार संहिता प्रभावशील है। रायगढ़ कलेक्टर कार्तिकेय गोयल एवं पुलिस अधीक्षक दिव्यांग पटेल के दिशा निर्देशन पर सभी थाना क्षेत्र अंतर्गत उड़न दस्ता और स्थैतिक निगरानी दल द्वारा सक्रिय रूप से चुनावी प्रलोभन सामग्री एवं नगद रुपयों की आवाजाही रोकने, चेक पॉइंट पर वाहनों की आवाजाही की सघन जांच की जा रही है। इसी कड़ी में आज सुबह लोकसभा क्षेत्र क्रमांक 2 के एफएसटी दल क्रमांक 7 के द्वारा थाना घरघोड़ा क्षेत्र के अंतर्गत रायगढ़ घरघोड़ा मेन रोड पर चुकी मार्ग के पास चेकिंग के दौरान पिकअप क्रमांक CG 1380 1438 में लोड होकर लगभग 30 नग कूलर, जिसकी कीमत लगभग 2 लाख रुपए आंकी गई है, जिसे बिना बिल के परिवहन होते पकड़ा गया और जिसकी सूचना जिला निर्वाचन कार्यालय रायगढ़ को SMS के जरिए अग्रिम कार्यवाही हेतु प्रेषित किया गया। साथ ही वाहन में लोड कूलर को मय वाहन की सुरक्षार्थ थाना घरघोड़ा में रखा गया है। SST दल में विश्वनाथ यादव, संकीर्तन साहू, ASI विल्फ्रेड मसीह और अन्य स्टाफ शामिल थे। रायगढ़ घरघोड़ा से सी न्यूज संवाददाता सुनील जोल्ही की रिपोर्ट। खबर सहारनपुर से है, जहां थाना सदर बाजार पठानपुरा क्षेत्र में खाना खाकर घर के बाहर घूम रहे युवक की गोली मारकर उतारा मौत के घाट। वहीं आरोपी मौके से फरार। आपको बता दें कि घटना सहारनपुर के थाना सदर बाजार के पठानपुर की है, जहां युवक रात 11 बजे खाना खाकर घर के बाहर घूम रहा था। वहीं पड़ोस में रहने वाले आरोपी सचिन नाम के युवक ने नमन को घर के बाहर घूम रहे गोली मारकर हत्या कर दी और आरोपी सचिन और अन्य अज्ञात मौके से फरार हो गए। घटना की सूचना मिलते ही मौके पर पुलिस पहुंची एवं परिजनों को हिरासत में लिया और शव को पोस्टमार्टम के लिए भिजवा दिया गया है। बता दें कि जहां घटना हुई है वहां नगर विधायक राजीव गुंबर का आवास ही कुछ दूरी पर है। आइए जानते हैं इस विषय में मृतक के भाई अमन का और SP सिटी सहारनपुर अभिमन्यु मांगलिक का क्या कुछ कहना है। अमन, क्या घटना हुई भाई के साथ, किस तरह क्या हुआ? मेरा भाई डेली खाना खाने के बाद बाहर घूमने जाता था। वो एयरफोन लगा के रखता था और पीछे से एक लड़के ने आके, सचिन नाम था उसका, और उसने आके उसकी गोली मार दी। अच्छा, तो क्या सचिन दोस्त था उसका, क्या था? नहीं, उसके तो बोलचाल भी नहीं थी उसकी काफ़ी टाइम से। अच्छा, पर वो ऐसे ही किलसता था हमारे साथ सारे भाइयों से। सारे भाई? अच्छा। सबको कहता था कि इनकी गोली मारूंगा। जी सर, रामपुर में घटना घटी है, क्या प्रमाण है? जी हाँ, थाना रामपुर मनिहारन क्षेत्र अंतर्गत एक गांव है पिलखनी। पिलखनी गांव में एक ट्यूबवेल है। ट्यूबवेल के पास में ही एक कमरा बना हुआ था। वो कमरा जिसका खेत था उसका नाम निगम है। निगम उस थाने का हिस्ट्री शीटर भी रहा है, रामपुर मनिहारन थाने का। और उसी के साथ वो 2 लोगों के साथ था वहाँ पर। एक उसका हेल्पर था और एक वहीं पे आसपास काम करने वाला व्यक्ति था।
ये तीनों व्यक्ति वहाँ पे बैठे हुए थे। तभी वहाँ पे गोलीबारी की घटना हुई है और गोली में लगने से एक जो उसका हेल्पर था जिसका नाम कलम सिंह था, उसकी मौके पे ही मृत्यु हो गई। और ये जो निगम है इसके शोल्डर पे गोली लगी है। पूरी घटना में अभी तक जो जितने भी तथ्य समझ आ रहे हैं उसमें यही समझ आ रहा है कि निगम की रंजिश जो है या निगम की जो पैतृक संपत्ति को लेकर, बंटवारे को लेकर उसके घर वालों से, उसके बेटे आर्यन जो है उससे नहीं बनती थी और इसी वजह से पूरी घटना कारित हुई है। इसमें जो कलम सिंह के परिजन हैं उन्होंने निगम और उसके बेटे के विरुद्ध 302 और SC/ST एक्ट में एक तहरीर दी है जिसमें मुकदमा पंजीकृत कर लिया गया है। आज जो मृतक है कलम सिंह, उनका पोस्टमार्टम हो रहा है और बाकी घटना के अनावरण के लिए इसमें SOG टीम और सर्विलांस टीम को भी हमने एक्टिवेट कर दिया है और बहुत ही जल्द इसमें जब आगे अभियुक्तों को गिरफ्तारी कर ली जाएगी तो आगे इसमें जो भी तथ्य सामने आएंगे आप लोगों को बता दिया जाएगा। सहारनपुर से सी न्यूज संवाददाता सुरेंद्र सिंह की रिपोर्ट। जनपद गोंडा में इंटरनेशनल ट्रांसजेंडर्स डे ऑफ विजिबिलिटी के अवसर पर जिला पंचायत सभागार में स्वीप कार्यक्रम के अंतर्गत जिलाधिकारी, जिला निर्वाचन अधिकारी नेहा शर्मा की अध्यक्षता में समाज कल्याण विभाग द्वारा ट्रांसजेंडर संवाद कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में ट्रांसजेंडर अमृता सोनी एवं पूजा मिश्रा ने अपने सभी ग्रुप के साथ लगभग 22 ट्रांसजेंडरों ने कार्यक्रम में प्रतिभाग किया। वहीं बताते चले कि जनपद में लगभग 94 ट्रांसजेंडर मतदाता पंजीकृत हैं। कार्यक्रम के दौरान ट्रांसजेंडर ग्रुप की मुखिया अमृता सोनी ने मतदाता जागरूकता कार्यक्रम के संबंध में विभिन्न प्रकार के सुझाव प्रस्तुत किए। जिलाधिकारी की इस अनूठी पहल के संबंध में अधिक से अधिक लोगों को जागरूक करेंगे, साथ ही हम सभी लोग भी बढ़ चढ़कर अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगे। कार्यक्रम के दौरान पुलिस अधीक्षक विनीत जायसवाल, मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर रश्मि वर्मा सहित सभी संबंधित अधिकारी गण उपस्थित रहे। आइए जानते हैं इस विषय में डीएम गोंडा का क्या कुछ कहना है। ट्रांसजेंडर इंटरनेशनल ट्रांसजेंडर विजिबिलिटी डे के उपलक्ष्य में हम लोगों ने अपना स्वीप जो कार्यक्रम है, जो चुनाव की मतदाता जागरूकता एवं शिक्षा, इलेक्टोरल अवेयरनेस के जो कार्यक्रम है उसके अंतर्गत ट्रांसजेंडर्स के साथ में एक संवाद गोंडा जनपद में आयोजित किया और इसमें हमारे वे सब ट्रांसजेंडर मतदाता उपस्थित हुए हैं। उन्होंने शपथ भी ली कि एक 20 मई को जो ये जनरल इलेक्शंस की डेट है हमारे जनपद में, उस दिन 100% मतदान जिस कम्युनिटी ने आज प्रतिबद्धता व्यक्त की है कि वे इसको इंश्योर करेंगे। साथ साथ में हमारा जो स्वीप कार्यक्रम है उसको और व्यापकता देने के लिए हम लोगों ने आह्वान किया है इन ट्रांसजेंडर बंधुओं से, सभी से, कि वे अपने अपने प्रभाव क्षेत्र में इस पूरे कार्यक्रम की अलग को पहुंचाएं और मतदाता जागरूकता को और व्यापकता देने में हम लोगों की सहायता करें। कुछ हमारे इलेक्टोरल रोल में 97 ट्रांसजेंडर्स हैं और इन सभी का यहाँ पर जो है रजिस्टर्ड रूप में वो मतदाता के रूप में पंजीकृत हैं। अभी कुछ लोग वंचित भी हैं, 2-4 लोग जो आज की इसमें उनका फ्लैग हुआ है, उनको हम लोग फॉर्म 6 भरवा के लिए सुविधाएं जो हैं वो पूरी तरह से जो हमारे बूथ हैं वो काफ़ी सुविधायुक्त बूथ बनाए गए हैं। 2 सेपरेट लाइन्स की व्यवस्था है। ट्रांसजेंडर्स के लिए भी विशेष व्यवस्था होगी क्योंकि हर बूथ पर ये नंबर काफ़ी कम है, उनके लिए विशेष व्यवस्था है और जो हमारे AMF हैं उसको और सुदृढ़ करके बूथ को बढ़िया बनाया गया है। जागरूकता की इस जागरूकता अभियान को एक साझा जिम्मेदारी और भागीदारी के तहत हम लोग ने बात की है कि न केवल ये उनको उनके अधिकारों के प्रति सजग करने का प्रयास था, बल्कि उनके माध्यम से और इस कार्यक्रम को व्यापकता देने का प्रयास था। साथ साथ में कुछ समस्याएं इंगित हुई, उनको भी हम लोगों ने अपने उसमें लिया है और समाज कल्याण विभाग जो है, जो इसमें एक अम्ब्रेला विभाग के रूप में भूमिका रहती है, उस विभाग के माध्यम से इन सभी प्रॉब्लम्स को एड्रेस किया जा रहा है। गोंडा से सी न्यूज संवाददाता इंद्रेश कुमार श्रीवास्तव की रिपोर्ट। फिलहाल के लिए बुलेटिन में बस इतना ही। वक्त है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के उस पार हम आपको और भी तमाम बड़ी खबरों से करवाएंगे रूबरू।